बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूँ विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है देखना। इसमें बोला है कि एक एपी तुम्हारे पास, उसकी तुम्हें एक तो दे रखी है थर्ड टर्म, ठीक है, और एक तुम्हें दे रखी है नाइन्थ टर्म। जो थर्ड टर्म है तीसरा नंबर है वो तो तुम्हें दे रखा है 4, और जो 9वां नंबर है वो तुम्हें दे रखा है -8। ये बात समझ आ गई। तो ये बोला कौन सी टर्म एपी की 0 होगी, ठीक है, कौन सी टर्म एपी की 0 होगी। यानी असल में क्या पूछना चाह रहा है, एन पूछना चाह रहा है। क्या पूछ रहा है कि कौन से नंबर पर 0 आएगा, कौन से नंबर पर 0 आएगा। जैसे मैं बोलूं थर्ड टर्म 4 है, 9वां नंबर -8 है, nवां नंबर 0 है, तो n है कौन सा नंबर, कौन से नंबर पर 0 आ रहा है, ये पूछना चाह रहा है। A3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे a + 2d लिख सकता हूँ। A9 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, a + 9 है तो एक कम करके 8d लिख सकता हूँ। इसे इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसे इक्वेशन 2 नाम दे दो। वही सेम का सेम इक्वेशन 2 में से 1 घटा दो। जब इक्वेशन 2 में से 1 घटाओगे तो ये पहली दूसरी दे रखे a + 8d बराबर -8, और पहली इक्वेशन है a + 2d बराबर 4। अगर मैं दोनों को घटाता हूं तो घटाने से क्या होता है, निशान चेंज हो जाते हैं। अभी प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी क्या हो जाएगा माइनस। ए से ही कट जाएगा। मैं हमेशा घटा के और ताकि ए से ही कट जाए और मुझे मेरा डी मिल जाए, ठीक है। 8d में से 2d गई, कितना बचेगा 6d। -8 और -4 कितना हो जाएगा -12। अब 6d बराबर कितना आया, 6d बराबर आया -12। ये 6 गुना में वहां जाके बाद में तो -12 में 6 का भाग दिया कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। यानी d कितना आया तेरा -2 आया। अब -2 अब मैं यहाँ पे गुना करूंगा तो ज्यादा आसान है, यहाँ पे गुना करूँ तो ज्यादा आसान है। मुझे पता है यहाँ पे मुझे 2 से ही गुना करना है, ज्यादा आसान है, तो मैं इसे इक्वेशन 1 में रख दूंगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में d की वैल्यू रखने पर, d की वैल्यू रखने पर, ठीक है, तो 4 बराबर क्या आ जाएगा, 4 बराबर a + 2 इंटू माइनस का 2, ठीक है, 4 का 4, a की जगह a, 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस होता है। ये -4 है वहां जाके प्लस का 4 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो a कितना आया 8 आया। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है कि कब 0 कब होगा, 0 कब होगा। तो मैं क्या जानता हूँ, फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, फॉर्मूला क्या था, an बराबर a + n - 1d। ये वाला फॉर्मूला था मेरे पास, था या नहीं था, ठीक है। अब an कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, मतलब 0 नंबर आना चाहिए। कितना नंबर आना चाहिए 0। a कितना दे रखा है 8 दे रखा है, कौन से नंबर पर आएगा 0 ये तो पूछा, यानी n तो पूछा उसने, तो n - 1 का n - 1, और d कितना दे रखा है माइनस का 2 दे रखा है। ये 8 यहाँ प्लस है वहां जाके माइनस, ये 2 यहाँ पे माइनस का गुना में वहां जाके भाग में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा 4 पे, तो 4 बराबर है -1, ये -1 है वहां जाके, तो 4 + 1 कितना आ जाएगा, तो 4 + 1 होता है 5, यानी n बराबर कितना आ जाएगा 5। यानी 5वां जो नंबर होगा ना इस एपी का वो कितना होने वाला है 0 होने वाला है। ये बात समझ आ गई। तो हमेशा फॉर्मूले पर ध्यान रखना है। देखो सेम तरीके से करता है, अभी तक कुछ भी चेंज नहीं किया। a निकाला d निकाला, पहले d आया फिर a आया, और फिर जो भी क्वेश्चन उसके अंदर वैल्यू रख दी, मेरा आंसर आ गया, कुछ भी अलग नहीं।